नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। आज पूरा देश की आंखें नम है। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत की आखिरी सैल्यूट। आखिर कौन थे जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत? उसी यूनिट में तैनात हुए जिसमें पिता की नियुक्ति हुई थी। बुधवार दोपहर देश का एक दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गया। चंद घंटे के बाद कुहासा साफ हुआ और जो हकीकत सामने आई उसके बाद देश की आंखें नम हो गई। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थी। उनके पूर्वज हरिद्वार जिले के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसे थे, जिस कारण परसारा रावत कहलाए। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। शिक्षा और करियर। रावत ने देहरादून में कैवरिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लेवनवर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के ग्रेजुएट भी रहे हैं। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा किया है। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने मेरठ की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी से सम्मानित किया गया। 2 साल पहले सीडीएस बने थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 61 को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया था। वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद यही है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से सही तरीके से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर 11 गोरखा राइफल्स बने थे। वह 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने थे। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा है। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट में 11 गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए थे, जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। अब हमको बताते हैं कि वो किन किन पदों पे रहे हैं। ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कॉमेडियन इन चीफ सर्दर्न कमांडर, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, कर्नल मिलिट्री सेकेंडरी एंड डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कोर्स मल्टीनेशनल ब्रिगेड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनको कई सारे सम्मान मिले हैं, जिनमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। सरकार जानती थी कि मुश्किल हालात और इंसर्जेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने वालों में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर हैं। यही वजह है कि 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में सहयोग से 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा ठिकानों को ढूंढकर उन आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तानी के सैनिक भी ढेर कर दिए गए। यह हमारे उरी और CRPF कैंप पर हुआ हमला का जवाब था। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। जिस प्रकार पूरे देश की आंखें नम है, आज एक वीर सपूत को भारत ने खो दिया।
तो दोस्तों ये खबर, ये जानकारी यहीं तक थी। ऐसे ही खबर, ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।